हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए फ्रिक्शन की एक बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों इसका कंफ्यूजन रहता है। ये प्रॉब्लम जे मेंस, एडवांस और नीट सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। जैसा कि आप आज सामने हेडिंग देख पा रहे हैं, मोशन ऑफ वन ब्लॉक ओवर अदर। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरे ब्लॉक की मोशन, और ये फ्रिक्शन का एक एग्जांपल है। पहले तो हम ये समझते हैं कि किसी एक ब्लॉक की मोशन दूसरे ब्लॉक के ऊपर होने में फ्रिक्शन का क्या रोल होता है। सपोज जैसे मैं आपको दिखाऊं, दिस वन, ये मेरे पास एक सरफेस है और ये उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अगर मैं इस कॉपी को खींचता हूं तो ये ब्लॉक मेरे साथ क्यों चला रहा है? मैंने उसको टच भी नहीं कर रखा है, क्यों चला रहा है? तो कहीं ना कहीं इस बुक और इस ब्लॉक के बीच में कोई ना कोई एक फोर्स वर्क कर रहा है जो इनको साथ साथ चला रहा है। कई बार ऐसा मैं झटके से खींचूंगा तो देखिए वो स्लिप किया, तो साथ साथ चलेगा या स्लिप करेगा, ऐसी क्या कंडीशन होगी? तो देखिए मैंने झटके से खींचा, स्लिप कर रहा है, बट मैं एक इस जेंटली इसको पुश करूं तो ये साथ साथ चल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक ब्लॉक रखा है ग्राउंड पे, उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा है। अगर मैं उनमें से किसी एक ब्लॉक पर फोर्स लगा के चलाने की कोशिश करता हूं तो दूसरा ब्लॉक साथ साथ चलेगा विदाउट स्लिपिंग या स्लिप होगा। ऐसी ही प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे फ्रिक्शन का क्या रोल है वो भी साथ साथ समझेंगे। तो लेट स्टार्ट, एक एग्जांपल से इसको बताते हैं। सपोज मैंने एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको सपोज मैंने अभी के लिए, कई केस है, केस 1 ले लेता हूं, स्मूथ मान लिया। अभी मैं अगले केस में, अपकमिंग 3-4 केसेस में छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा, उसमें उसको रफ भी ले लूंगा। पहले मैंने एक ब्लॉक ये लिया 3 kg और ये 2 kg, 2 kg ब्लॉक लिया। सपोज मैंने यहाँ कांटेक्ट में म्यू दे दिया 0.6 और इस पे लगा दिया एक फोर्स एफ इसको मान लेते 25 न्यूटन। 25 न्यूटन का मैंने फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चंस क्या तैयार होता है। म्यू मैंने 0.6 दे दिया, हमारे प्रॉब्लम में जी को आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बोथ विल मूव टुगेदर और नॉट, दोनों एक साथ मूव करेंगे या नहीं? दूसरा पार्ट है, इफ यस देन फाइंड फ्रिक्शन फोर्स acting between them and common relations them between them। और तीसरा पॉइंट है, कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। इतनी चीजें हमको यहाँ पर निकालनी है, ठीक। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट करते हैं। ये करने के लिए वैसे तो मैं इसकी एक शॉर्टकट टेक्निक भी आपको बता सकता हूं, बट इसके पहले मैं इसका एक प्रोसेस दिखाता हूं कैसे करते हैं, फिर हम शॉर्टकट टेक्निक से भी इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मेथड 1 होगा, फिर मेथड 2 होगा। मैं शॉर्टकट टेक्निक बता दूंगा पर्टिकुलर फॉर दिस केस। तो मेथड 1 ये आप मान लें यस, लेट साथ साथ चलेंगे। तो पहले मैं इनको सेपरेट करके मैं पूरा इनका एफबीडी दिखाता हूं क्या क्या लगेगा। तो सपोज दिस इज 2 kg बॉडी एंड दिस इज 3 kg बॉडी। 2 kg और 3 kg बॉडी हमने ले ली है। अब गौर देखें, इनके ये पॉइंट्स कांटेक्ट में रहे होंगे। आपने 3 kg पे 25 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस 25 न्यूटन ये 3 kg ब्लॉक राइटवर्ड मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। तो जब ये 2 के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड जाने की कोशिश करेगा तो इसमें एक फ्रिक्शन आएगा बैक साइड और इसमें आएगा फॉरवर्ड साइड, क्योंकि 2 kg पीछे रह जाएगा, इस फ्रिक्शन को इसमें फॉरवर्ड रख करके इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड होगी। अब फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू यहाँ पे कितनी है? वो है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यू यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कितना? 0.6 और नॉर्मल रिएक्शन इस कांटेक्ट में 20 न्यूटन होगी। 0.6 इंटू 20 इट मींस 12। ये फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी है।
अवेलेबिलिटी, इतना अवेलेबल है फ्रिक्शन, ये अपनी पूरी कोशिश करेगा कि बॉडीज को स्लिप नहीं करने दे, रिलेटिव मोशन नहीं करने दे, ठीक है, ये अवेलेबिलिटी है। अब हमने मान लिया यस, दोनों साथ साथ चलेंगे। अब इसमें क्या, बॉटम से कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बॉटम मैंने स्मूथ दे रखा पर्टिकुलर फॉर दिस केस, आगे मैं इसमें भी रफ कर दूंगा, तो ये बॉटम से कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, ये फ्रिक्शन लग रहा है आपका दोनों में। वर्टिकल लाइन पे फोर्स की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें मोशन से प्रोजेक्टर प्लेन पे चलेगी, तो वर्टिकल फोर्स हमने इग्नोर कर दी, एमजी या डायरेक्शन नहीं दिखा है, उनकी हमारे मोशन पे कोई रोल नहीं होगा अभी, ठीक है, राइट। तो हमने मान लिया जब यस, तो आप देखिए सिस्टम पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड, एक 25, तो आप सिस्टम पे पूरे पे नेट फोर्स देखें तो ये दोनों कैंसिल आउट है, एज जस्ट लाइक इंटरनल फोर्स वर्क करेंगे तो नेट फोर्स 25 होगा। तो अगर मान ले यस, तो इनके पास एक कॉमन एक्सप्रेशन आएगा, नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, तो आपके पास आ जाएगा कॉमन एक्सप्रेशन, नेट फोर्स होगा 25, नेट मास है 5 एंड दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास एक कॉमन एक्सेलरेशन आ जाता है। अब इसके बाद करते क्या है, हमने किस बॉडी में फोर्स लगाया, डायरेक्टली 3 kg पे, 3 kg तो डायरेक्टली फोर्स अप्लाई हुआ है, तो 3 kg तो चलेगी ही चलेगी। देखना है 2 kg को कौन चला रहा है, तो 2 kg को फ्रिक्शन चला रहा है, और क्या फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि 2 kg की बॉडी को साथ साथ, यानी कॉमन एक्सेलरेशन जो मैंने निकाला 5, उससे चला सके, ठीक है। तो देखते हैं क्या फ्रिक्शन उतना सफिशिएंट है या नहीं, ठीक है। तो हम यहां पे अगला स्टेप होता है रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर 2 kg बॉडी। 2 kg बॉडी के लिए फ्रिक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम देख लेते हैं एफ रिक्वायरमेंट, क्योंकि 3 kg बॉडी पे डायरेक्टली फोर्स लगाया गया है, वो इंडिपेंडेंट है, उसमें फोर्स लग रहा है, वो चल सकती है। 3 kg वाले चलने के लिए डिपेंडेंट है फ्रिक्शन पर, तो क्या फ्रिक्शन उतना सफिशिएंट है जो 2 kg वाली बॉडी को 3 kg के पैरेलल साथ साथ विदाउट स्लिपिंग चला सके। तो हमने एफ रिक्वायरमेंट देखा, तो वो लिखा है एम इंटू ए कॉमन, एम के ऊपर मैं स्टार बना दे रहा हूं, यहाँ पे एम वो लेना है जिसके लिए आपको फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, जो चलने के लिए फ्रिक्शन डिपेंडेंट है, और वो है हमारी 2 kg वाली बॉडी, तो उसका मास 2, ए कॉमन है 5, कितना है 10 न्यूटन हमारा फोर्स आ गया। अगर फ्रिक्शन होगा तो पूरे सिस्टम के साथ साथ 2 kg को चला देगा कॉमन एक्सेलरेशन से, स्लिपिंग नहीं होगी। और आप देख पा रहे हैं ऊपर हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन कितना मैंने लिख रखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन मैंने लिख रखा है 12 न्यूटन का, ये देखिए। तो यहां से पता चल गया फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी एवी मैं कह दूं या मैक्स फ्रिक्शन ग्रेटर देन आ चुका है, इक्वल टू या इक्वल टू अगर एफ रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा होता है तो यस टुगेदर, और हमें जरूरत है 10 न्यूटन फोर्स की साथ साथ चलने के लिए, और अवेलेबल है 12, तो यस टुगेदर। अगर कभी ऐसा होता अवेलेबल फ्रिक्शन लेस देन हो जाता एफ रिक्वायरमेंट से, तो स्लिपिंग आता, ये दोनों साथ साथ नहीं चलते। 3 kg पे डायरेक्टली फोर्स लगाता तो फास्ट चल जाता, और 2 kg जो था वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो यस टुगेदर, तो ये बात कंफर्म हो जाती है, साथ साथ चलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर आता है यस। दूसरा क्वेश्चन है इफ यस देन फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो आप क्या कहते हैं, आप यहां पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, अवेलेबल 12 है, लेकिन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, कोई जरूरी नहीं है कि इतना लगे, और मैंने आपको अपने पहले वीडियो लेक्चर ऑफ फ्रिक्शन में बताया था कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन एक मायावी फोर्स है, तो इसको जितनी जरूरत हो उतना लगेगा। तो अवेलेबल 12 है, बट इसको जरूरत है कितने की 10 की है, तो ये 10 ना लग करके एफ अब जो मैं लिख रहा हूं वो आएगा यहाँ पे 10 न्यूटन, 12 नहीं लगेगा, और ये एफ भी 10 न्यूटन ही आएगा। अब आप इंडिविजुअली बॉडी के एबिलिटी देख सकते हैं, 2 kg पे फ्रिक्शन जो लगा है 10 न्यूटन लगा है, और मास जो है इसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड 5 आ जाएगा। अब 3 kg पे देखिए 25 फॉरवर्ड लगा, फ्रिक्शन 10 बैकवर्ड लगा है, 25 माइनस 10 आ गया 15 बाई मास करिए 3 का, इसका भी एक्सेलरेशन 5 आ जाएगा। तो आपका कॉमन एक्सेलरेशन भी आ चुका है, यहाँ पर फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा 10 होगा, और यहाँ पर और ये भी स्टैटिक कंडीशन होगी। कई बार ऐसा पूछा जाता है फ्रिक्शन का नेचर भी बताइए, मैग्नीट्यूड तो बता दिया मैंने 10 है, और ये साथ साथ चल रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लिपिंग नहीं हो रही। अगर ये स्लिप करती तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता, ठीक है। और कॉमन एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 5। तो आपके सारे आंसर निकल चुके हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है।
अगर यहीं पे मैं एक स्लिपिंग का केस दिखा दूं, अगर ये आपको जो 0.6 है 0.6 ना दे करके आपको 0.4 दे दिया जाता, अगर ये 0.4 दे दिया जाता तो गॉस देखेंगे आपकी ये जो वैल्यू आ रही है 12, इफ दिस इज 0.4 तो ये जो 12 आ रहा है 0.4 इंटू 20 होता, 0.4 इंटू 20, 0.4 इंटू 20 मीन्स कितना हो गया 8 न्यूटन फ्रिक्शन अवेलेबल होता और अप्लाइड फोर्स 25 तो कॉमन एक्सेलरेशन 5 ही आता, और कॉमन एक्सेलरेशन 5 आता तो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन 10 होती और अवेलेबिलिटी उस समय 8 होती है, ये 0.4 होता, तो रिक्वायरमेंट ज्यादा थी साथ साथ चलने के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन कम है, तो आप देख सकते हैं यहां स्लिपिंग होती और जिस बॉडी में डायरेक्टली फोर्स लगा था फास्ट चलता और ऊपर बॉडी वाली बॉडी भी चलती पर स्लिप करती, रिलेटिवली स्लिप करती और वो स्लो चलती, दोनों के बीच में स्लिपिंग होती और दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होता और काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ साथ पहले वाली फास्ट हो जाती दूसरी वाली स्लो हो जाती और फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग जाता, दोनों के एक्सीलरेशन कॉमन नहीं होते, दोनों अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसी प्रॉब्लम में कह रहा हूं इफ mu is equal to 0.4 in above problem, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली, मैं फिर से डायग्राम इसका दिखा देता हूं आपको। 2 kg 3 kg, इसमें फ्रिक्शन जो आता है दिस वन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड, और ये मैक्स जो अवेलेबल होता म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, म्यू 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 28 न्यूटन, 8 न्यूटन अवेलेबल होता और यहाँ फ्रिक्शन 8 होता और एफ रिक्वायरमेंट जो आप चेक करते वो होती ए कॉमन, अप्लाइड फोर्स 25 ही था, 25/5 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता, रिक्वायरमेंट फॉर 2 kg, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 2 एक्सेलरेशन 5 10 न्यूटन, और ये 10 न्यूटन जब आता तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है एफ रिक्वायरमेंट वो ग्रेटर है, एफ रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन एफ अवेलेबिलिटी, तो ये केस स्लिपिंग का आ जाएगा, स्लिपिंग का केस होगा और ये पूरा 8 न्यूटन ही लगेगा, तो अब इसमें लगने वाला फ्रिक्शन जो है वो 8 होगा, ये भी अपनी पूरी मैक्सिमम वैल्यू पे 8 लगेगा। अब गॉस देखें 2 kg का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg जो आएगा वो आएगा A1 दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन मास 2 8/2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8/2 मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8/2 है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं A2 जो आएगा 3 kg बॉडी पे, तो A2 जो आएगा फॉरवर्ड हमने लगाया है कितना 25, बैकवर्ड 8, तो 25 माइनस 8/3, 25 माइनस 8 कितना हो जाएगा ये 17/3, तो कितना है नियरली ये 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो जितने फोर्स लगा होता है वो फास्ट चलता है और 3 kg वाली पे डायरेक्टली फोर्स लगा तो वो फास्ट चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसके मेथड 2 पे। मेथड 2 हमारा ये कह रहा है, जैसे देखिएगा डायरेक्टली यहाँ पे बॉटम स्मूथ होना चाहिए, ध्यान दें जो भी शॉर्टकट होते हैं उनकी बड़ी लिमिटेशंस होती है, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए तब लगेगा, तो यहाँ पे स्मूथ सरफेस अगर दिया हो सिर्फ फ्रिक्शन इनके कांटेक्ट में हो तो म्यू का पॉइंट जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब देखेंगे म्यू का मैंने पॉइंट जी से मल्टीप्लाई किया, म्यू का जी से, म्यू है 0.6 इंटू जी है आपके पास 10 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए आ गया, ये ए मैक्स है, सिस्टम इतना कॉमन एक्सेलरेशन से मैक्स चल सकता है, तो अप्लाइड फोर्स जो होगा, जो भी अप्लाइड फोर्स होगा, अप्लाइड फोर्स जो आपके पास है वो कितना होना चाहिए, अप्लाइड फोर्स की जो मैक्स लिमिट है वहां तक अप्लाइड फोर्स रहेगा तो सिस्टम साथ साथ चलेगा, वो होगी एम ऑफ सिस्टम इंटू ए। एम आपके पास सिस्टम का कितना है, सिस्टम का एम है आपके पास 5 kg इंटू ए है आपके पास 6 है,
यानी 30 न्यूटन तक वो फोर्स अप्लाई होता, सिस्टम साथ साथ चलता। और यहाँ आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं सिस्टम में 25 यानी कि साथ साथ चलेंगे और स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन होगी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है। अब ऐसे ही आपका केस 2 देखता हूं। केस 2 की बात करूं तो केस 2 में देखेंगे, अब हम रिवर्स कर लेते हैं। सपोज कोई भी हैवी लाइट बॉडी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट इसी पे चलना है। नेक्स्ट, सपोज ये 2 kg बॉडी हो गई, ये 3 kg बॉडी हो गई, और इस पे स्मूथ सरफेस है और मैंने इस पे फोर्स लगा दिया है 15 न्यूटन का, और यहां पे म्यू दे दिया 0.4 दे दिया है। प्रोसेस वही है हमारा। अगर हम देखें यहाँ पे 2 kg और 3 kg अलग अलग करके, 2 kg और 3 kg डिफरेंट ले लिए। अब यहाँ पे हमने 2 kg पे फोर्स लगाया है, तो 2 kg राइटवर्ड जाने की टेंडेंसी रखी है, 2 पे मैंने ये फोर्स लगा दिया 15 का। तो इसमें फ्रिक्शन जो भी आएगा, जो भी एक्ट करे वो बैक एक्ट करेगा, और इसमें राइट एक्ट करेगा फॉरवर्ड एक्शन पे, और यही फ्रिक्शन इस 3 kg को चलाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी कितनी है, वो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन मैक्स जो हमारे पास है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन म्यू है 0.4, और नॉर्मल रिएक्शन इस कांटेक्ट के लिए जाएंगे एंड दैट इज 20। इट मींस 8 न्यूटन फ्रिक्शन अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे एक कॉमन निकाल लूं, मान लो सिस्टम साथ साथ चल रहा है, लेट यस, तो ए कॉमन आएगा एफ नेट अपॉन एम नेट। एफ नेट आपके पास है 15, एम नेट है 5, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब आप देखें रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि 2 kg पर डायरेक्टली फोर्स लगाया तो अप्लाइड फोर्स के इन्फ्लुएंस में चल देगा। 3 kg चलने के लिए फ्रिक्शन डिपेंड, क्या फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है जो 3 kg को आगे चला सके? फ्रिक्शन फॉर 3 kg ब्लॉक जिसमें फोर्स नहीं लगता उसके लिए रिक्वायरमेंट चेक कर सकते। इसके पहले हमने देखा कि फोर्स किसमें नहीं लगा था, 2 kg में, 3 पे लगा था, तो फोर्स 2 kg के लिए हमने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट चेक की। अब हम 3 kg के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट चेक कर रहे हैं, तो ये आपके पास आएगा एफ रिक्वायरमेंट जो आएगी m इंटू ए आएगा कॉमन वाला, और m उस ब्लॉक का मास जिसकी रिक्वायरमेंट आप चेक कर रहे हैं। m है आपके पास 3 kg और a है 3, यानी रिक्वायरमेंट है 9 न्यूटन की। और आप देख पा रहे हैं रिक्वायरमेंट जो आई है 9 न्यूटन की, और हमारे पास अवेलेबिलिटी है 8 न्यूटन की। इट मींस एफ रिक्वायरमेंट जो है ग्रेटर है एफ अवेलेबल फ्रिक्शन से। इसका मतलब स्लिपिंग पूरा हमें जरूरत थी 9 न्यूटन की और 8 न्यूटन फ्रिक्शन अवेलेबल है, इसलिए बॉडी साथ साथ नहीं चलेगी, स्लिप करेगी। अब स्लिप करने में क्या होगा, जिसमें फोर्स है वो फास्ट चलेगी, जिसमें फोर्स नहीं लगा वो स्लो चलेगी, क्योंकि फ्रिक्शन को स्लो चला पाएगा। तो इसका फाइनल एबिलिटी क्या आ जाएगा? फाइनल एबिलिटी में आप देखें जब फ्रिक्शन अवेलेबिलिटी जो है फ्रिक्शन की वो रिक्वायरमेंट से कम है, तब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लगता है। ये याद रखिएगा, एफ एक्ट ऑन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इस केस में फ्रिक्शन जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर एक्ट करेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक, अब इसका एबिलिटी देख लेते हैं। फाइनल जो आया, इस पे अप्लाई हमने किया था 15, फ्रिक्शन पीछे लगा 8, इसमें फ्रिक्शन आगे लगा 8, बॉटम स्मूथ था, तो इसका एक्सेलरेशन a1 जो आएगा 15 माइनस 8/2, इट मीन 7/2, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका a2 जो आएगा 8/3, 15 माइनस 8, 7/2, 3.5, a2 आएगा 8/3, 8/3 का मतलब कितना हो गया? 8/3 मीन्स 3 2 जा 6 2.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा हो गया, और स्लिपिंग होगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब आपके मन में आ रहा हो कुछ और केस ले सकते हैं, बॉटम को रफ कर सकते हैं, अनडाउटली आप बॉटम को रफ कर सकते हैं। मैक्सिमम नीट लेवल में बॉटम रफ नहीं दिया जाएगा, वो कैलकुलेटिव हो जाता है। जेईई मेंस से बॉटम रफ दिया जा सकता है और आप उसको करिए, आपको ऐसी कोई दिक्कत है। जैसे मैंने यहाँ सारे वीडियो दिखाए, तो आप 3 kg जो बॉटम वाला है बेस, जमीन से इसमें फ्रिक्शन लग सकता है, उसके भी मूविंग टेंडेंसी की उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन डिसाइड करें,
और उसको करने का प्रयास करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो आप एज ए कमेंट मुझे लीव कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम का वीडियो सोल्यूशन भी बनाऊंगा। अब कुछ बच्चे को मन में आता है कि सर 3 ब्लॉक सिस्टम समझा दीजिए। मेरी सलाह है अंडरस्टैंडिंग क्लास समझ लीजिए, एससी वर्मा में कुछ प्रॉब्लम दी है उनको आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल दिए उनको करिए। लेकिन ये 3 ब्लॉक सिस्टम कहीं भी नहीं पूछा जाता है, इट इज टू मच टाइम किलिंग। 2 ब्लॉक सिस्टम को करने में अगर आप 1 मिनट लगा रहे हैं तो 3 ब्लॉक सिस्टम को करने में 7 मिनट लगेंगे आपको। ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में अलग अलग चीजें आ जाती है, इससे बहुत ज्यादा उसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आप 2 ब्लॉक सिस्टम तक लिमिटेड है, ये मेरी सलाह है कि ज्यादा टाइम वेस्ट मत करें, ठीक है। बाकी ट्यून रहिए, बहुत सी और अच्छी प्रॉब्लम वर्मा जी की, एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स प्रॉब्लम मैं लेके आ रहा हूँ, उसके लिए तैयार रहिए। आपकी जेमेंस की तैयारी अच्छे लेवल पर चल रही होगी, उसको और बेस्ट बनाइए, अपनी प्लानिंग अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग करिए। बेस्ट विशेस, थैंक यू।